राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 9th में संख्या पद्धति के अंतर्गत आज आपके सामने प्रस्तुत है चौथा भाग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले भाग में आपको बताया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है। इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं इनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं को हम क्या करने वाले हैं? अपना संख्या रेखा पर निरूपित करने वाले हैं, जिसमें हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो √2 से करेंगे। इसके अलावा और भी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, NCERT वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको आज एक ऐसी थीम या एक ऐसा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा जिसके द्वारा आपको कोई भी संख्या दे दी जाती है तो आप फटाफट से आप संख्या रेखा पर उसे निरूपित कर देंगे। बस 2 से 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? √2 की बात कर रहे हैं कि √2 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक संख्या रेखा बना लेते हैं। एक लाइन हमने खींच दी, दोनों तरफ उस पर हमने क्या लगा दिया? तीर का निशान लगा दिया, जिससे पता लगता है कि ये रेखा है। इसके बीचों बीच में एक बिंदु हमने क्या ले लिया? O ले लिया। ये हम जानते हैं कि एक साइड में हमारी क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं, और दूसरी साइड में हमारी कैसी होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो हम जो निरूपित करने वाले हैं √2 है, धनात्मक संख्या है, तो इस साइड में निरूपित होगी। ठीक है, समझ आ गया। √2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। O एक बिंदु ले लिया, इससे कुछ दूरी पर, इकाई दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु हमने क्या लिया? A लिया, इकाई दूरी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इकाई दूरी क्या है? तो जैसे पैमाने में सेंटीमीटर होता है, इंच होता है, ठीक है, या फिर आपको जैसे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की दूरी को इकाई मान लेना है। ठीक है, बड़ी दूरी मानने से थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि आपका आराम से बन जाता है। ठीक है, इतनी भी ज़्यादा मत मान लेना कि फिर बड़ी प्रॉब्लम होने लगे। ठीक है, लेकिन जितनी दूरी पर इकाई दूरी ये है उतनी ही आगे कोई अगला बिंदु माना जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने चलो मान लीजिए आपकी सहूलियत के लिए 1 इंच ले लिया है। क्या ले लिया है? 1 इंच ले लिया है। तो O से A की जो दूरी है वो इकाई दूरी है। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है? एक लंब ड्रॉ कर देना है, और वो भी लंब हमें कितनी दूरी का करना है? इकाई दूरी का ही करना है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लंब कैसे ड्रॉ करेंगे? तो लंब को ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि A पर आप चांदे को रख दीजिए और 90 डिग्री पर आप क्या करेंगे? बिंदु लगा दीजिए। ठीक है, जहाँ 90 अंश होता है वहाँ एक बिंदु लगा दीजिए, और ये दूरी जितनी थी उतनी दूरी तक उसको पैमाने की सहायता से खींच लीजिए। ड्रॉ हो गया। ठीक है हमारा। फिर इसके बाद इस बिंदु को हमने क्या दे दिया? C दे दिया। इसको हमने क्या दे दिया? C दे दिया, और इसको इससे हमने क्या कर दिया? मिला दिया। स्केल रखा और स्केल से मिला दिया। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसमें ये भी इकाई दूरी है और ये भी हमारी क्या है? इकाई दूरी है। और अगर समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज OAC में, समकोण त्रिभुज OAC में जो हमारा कर्ण का वर्ग है, ठीक है, जो हमारा कर्ण का वर्ग है वो हमारे आधार के वर्ग, ठीक है, आधार क्या है हमारा? OA है, और दूसरा क्या है हमारा? AC के वर्ग के बराबर होता है। अब OA क्या है हमारा? 1 हो गया, और AC हमारा क्या है? 1 हो गया, और 1 और 1 को हमने क्या किया? जोड़ दिया। 1 का स्क्वायर किया तब भी 1 है, दूसरे 1 का स्क्वायर किया ये भी 1 आ गया। 1 और 1 जोड़ के कितना आ गया? 2 आ गया। और ये कर्ण क्या है हमारा? OC है। OC भुजा को ही तो हमने कर्ण माना है, OC स्क्वायर है, OC स्क्वायर है, और ऐसे ही OC बराबर कितना आ गया? √2 आ गया। अब ये तो हमें पता लग गया कि √2 दूरी कितनी है।
ठीक है। अब √2 जो दूरी है वो हमने प्रकार में भर ली, ओ को हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया, यहाँ से ऐसे भर लिया। तो ये वाली जो दूरी है वो ही तो है हमारी √2, लेकिन संख्या रेखा कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है, ये है हमारी संख्या रेखा। ठीक है, समझ आ गया। अब जब ये हमारी संख्या रेखा है तो ओ को हमने केंद्र माना और ये दूरी भरने के बाद प्रकार से, और यहाँ से हमने क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया, और ये कोई बिंदु मान लीजिए क्या है, डी है। ठीक है, और यही बिंदु जो डी है वही आपका क्या करेगा, √2 को प्रदर्शित करेगा संख्या रेखा पर। है ना कितना सरल, बहुत सरल सवाल है। तो इसके कुछ चरण लिखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, इसके चरण लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या किया है आपने, सबसे पहले संख्या रेखा पर, ठीक है, सबसे पहले संख्या रेखा पर, ठीक है, इकाई दूरी पर, इकाई दूरी पर बिंदु ए लिया। ठीक है, जो बिंदु लिया था वो हमने लिख दिया, पहली बात हो गई है। दूसरी बात क्या है, ए पर इकाई, है ना, जो दूरी ये ली थी इतनी ही दूरी का, इकाई दूरी का लंब बना दिया। ठीक बात। अगला चरण क्या किया है, OC को मिला दिया है। अब चौथा चरण क्या हो गया हमारा, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये हमारा OC आ गया। और इसके बाद अगला चरण क्या होगा, O को केंद्र मानकर OC दूरी का चाप लगाया। और अगला बिंदु क्या होगा, छठा बिंदु D √2 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ गई कि हमें √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम साइड में हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद इसको आप राइट डाउन कर लेंगे और इसके बाद हम इसे रफ कर देते हैं। √2 के बाद अब हम चलेंगे √3 को। कभी कभी वो √2 को नहीं पूछता है, √3 को पूछता है, और फिर उसके बाद √5, फिर 2-4 क्वेश्चन और भी करेंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको पूरी तरीके से इससे संबंधित क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखो, √3 का संख्या रेखा पर निरूपण करना है। √2 का जब हम संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे थे तो 1 और 1 ले लिया था, 1 और 1 को जोड़ दिया था तो कितना आ गया था, 2 आ गया था, जिसमें एक हमारा आधार 1 था और हमारा लंब भी क्या था, 1 था। लेकिन जब हम बात करेंगे √3 की तो √3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 करना पड़ेगा, यानी कि जो आधार है वो 2 होने वाला है और जो हमारा लंब है वो कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो √3 का जब हम प्रदर्शन करेंगे या प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर, तो उससे पहले √2 का आपको करना ही पड़ेगा, ये 100% बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, संख्या रेखा बना दी। सबसे पहले संख्या रेखा बना दी, एक बिंदु O ले लिया, इकाई दूरी पर A ले लिया, एक बिंदु, इकाई दूरी पर एक बिंदु A ले लिया, लंब बना दिया। ठीक है, और लंब बनाने के बाद इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये बिंदु हमारा क्या हो गया, B हो गया, और इसके बाद ये भी जब इकाई दूरी है, ये भी हमारी इकाई दूरी है, तो ये हमारी कितनी आएगी, √2 आएगी। अब इसका हमने क्या किया, आर्क लगा दिया, तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया, 1.414 होता है ना अनंत तक, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारा √2 आ गया।
अब अंडर रूट 2 तो आ गया है, लेकिन हमें प्रदर्शित क्या करना है, अंडर रूट 3 करना है। तो अंडर रूट 3 के लिए जो अंडर रूट 2 आया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई दूरी का लंब खींच देंगे। खींच दिया इकाई दूरी का लंब। अब इकाई दूरी का लंब जब खींच दिया है तो ये बिंदु क्या था, सी था, तो इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। और ये वाली जो दूरी आ रही है हमारी, ये कितनी है, अंडर रूट 3 है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, आर्क लगा दिया, और ये बिंदु ई क्या है, अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहला चरण क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर इकाई दूरी पर बिंदु ए लिया। ठीक है भाई, ये लो पूरा हो गया। इसके बाद ए पर इकाई दूरी का, ठीक है, ए पर इकाई दूरी का लंब खींचा। तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है, ओ को बी से मिलाया, मिलाया। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी क्या है हमारा, अंडर रूट 2 इकाई है। ठीक है, ये हो गया। अगला चरण क्या है, अंडर रूट ओ बी चाप लेकर, ठीक है, ओ बी चाप लेकर ओ से चाप लगाया, ओ से ओ को केंद्र मानकर, ठीक है, ओ को केंद्र मानकर चाप लगाया। ठीक है, समझ आ गया, चाप लगाया। इसके बाद अंडर रूट 2 किस बिंदु के द्वारा निर्धारित हो रहा है, बताइए। अंडर रूट 2 हो रहा है आपका सी के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख दिया, अंडर रूट 2 बिंदु सी से प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब अगला बात देखिए, अंडर रूट 2 पर या बिंदु सी पर कह दीजिए, ठीक है, अंडर रूट 2 पर इकाई लंब खींचा, ठीक है, इकाई लंब खींच देंगे। तो उसके बाद ओ डी को मिलाया। अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ सी डी में ओ डी का जो स्क्वायर है, ठीक है, ओ डी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से ये अंडर रूट 2 का वर्ग है, ये हमारा 1 का वर्ग है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, ओ डी स्क्वायर। ठीक है, और जो बिंदु ई है वो हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, बताइए, बिंदु ई अंडर रूट 3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अच्छा, गणित में जो भाषा है ना उसका ज़्यादा रोल नहीं होता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर से उधर लिख सकते हैं, जैसा जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा वैसा लिखते जाइए, और आपका पूरा जो आंसर है वो सही माना जाता है। ठीक है, मेन चीज़ होती है उसमें कॉन्सेप्ट की और उसके चरण की जो आपने उसमें प्रयोग किए। ठीक है, तो इसके बाद अंडर रूट 3 आपको समझ में आ गया है। अब आपका काम क्या है कि वीडियो को हमें रोकना है, और रोकने के बाद इसे हमें लिख लेना है अपनी कॉपी पर, जिससे कि हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 2 नो का प्रदर्शन हो रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा बड़ा भी हो गया था। ठीक है, अब ये तो डिपेंड एग्जामिनर पर करता है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार का देता है। अब आपके यूनिट टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, समेटिव एग्जाम भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाता है। ठीक है,
अब हम आगे करने वाले √5 का। संख्या रेखा पर √5 का निरूपण। ठीक है, अब √5 का निरूपण जब संख्या रेखा पर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लो। क्या है, 4 और 1 है। 4 और 1 की तो 5 हो जाता है, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आधार है वो आप क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, और जो लंब है वो कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और इसके बाद आपका जो प्रक्रिया है वो पहले वाली ही रहने वाली है, और आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाई। ठीक है, संख्या रेखा बनाने के बाद बिंदु O लिया और 2 इकाई दूरी पर, ठीक है, 2 इकाई दूरी पर, 1 इकाई ये हो गया, 2 इकाई ये हो गया, इंच में 1 इंच ये, 1 इंच ये, 3 सेंटीमीटर ये लिया, 3 सेंटीमीटर ये ले सकते हो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर अगर ये लिया तो 4 सेंटीमीटर ही ये लिया, इकाई है ना, इकाई लेनी है, ये इकाई है, ये इकाई है, तो 2 इकाई पर, 2 इकाई पर हमने क्या लिया, बिंदु A लिया। अब जब 2 इकाई पर बिंदु A ले लिया तो A पर हमने इकाई दूरी का क्या बना दिया, लंब बना दिया। इकाई दूरी का क्या हो गया, हमने लंब बना दिया। ठीक, अब लंब बना दिया तो क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे बिल्कुल सीधा। तो ये मान लीजिए क्या हो गया, बिंदु B हो गया। अब B हो गया तो समकोण त्रिभुज में ये दूरी कितनी है, 2 है, ये दूरी कितनी है, 1 है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए कि हमारा कोण कितना निकल के आता है, तो लिखिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज OAB में। ठीक है, OAB में देखिए क्या आता है, OB का जो स्क्वायर है वो OA के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब OA का जो स्क्वायर है वो 2 हो जाएगा, और AB का जो स्क्वायर है वो 1 आ जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये 5 आ गया है तो OB बराबर क्या माना जाएगा, √5 माना जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो ये OB आ गई, वर्गमूल आ गया। ठीक, अब इसके हमें चरण लिखने हैं। सबसे पहले संख्या रेखा पर 2 इकाई, ठीक है, संख्या रेखा पर O से 2 इकाई दूरी पर बिंदु A लिया। ठीक है बच्चों, अगला काम क्या किया, A पर 1 इकाई दूरी का लंब बनाया। ठीक, अगला काम क्या किया, OB को मिलाया, मिला दिया OB को। कितना आ गया OB मिलाने पर, √5 आ गया। चौथा चरण क्या होगा, ये होगा। अगला चरण क्या होगा, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर OB के बराबर चाप लगाया। OP के बराबर चाप लगाया, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या रेखा को C पर काटता है। ठीक है बच्चों, जब C पर काटता है तो बिंदु C, ठीक है, बिंदु C √5 को निरूपित करेगा। है ना कितना सरल, बहुत सरल है ना। अब देखो, अब आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब आसानी से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो। बस हमें जो
अनुमान लगाना है वो ये है कि इसमें लंब क्या लें और इसमें आधार क्या लें, जिससे कि हमारा कर्ण जो संख्या में निरूपित करनी है वो आ जाए, और फिर सीधा सीधा आर्क हमें लगा देना है। मेरे ख्याल से अब आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। √5 भी हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में यही 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैथ में एक्चुअली क्या है कि 1 या 2 3 क्वेश्चन कर लिए, वो क्या नाम है गणित आ गया, ये चीज़ नहीं है। गणित में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज़ को किया कैसे जाता है, कितने भी सवाल आ जाएं तो उसको कैसे किया जाएगा, और ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। क्योंकि 10th में जब आएंगे तो आपकी बुक में से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको अवधारणा की जानकारी है, कॉन्सेप्ट की जानकारी है, तो वो क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब करेंगे हम √20 का, संख्या रेखा पर √20 का निरूपण। अब देखिए √20 लिख दिया। अब इस 20 को टुकड़ों में कैसे बांटें कि जिससे हमारा थोड़ा सा जो काम है वो आसान हो जाए। तो ऐसा कर देते हैं, इसको 16 और 4 20 हो गया, और 16 और 4 अगर 20 हो जाता है तो एक आ जाएगा 4 का स्क्वायर और एक आ जाएगा 2 का स्क्वायर। एक आधार ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, लंब ले लेंगे, बस हो गया काम। अब इसमें हम चरणों को नहीं लिखेंगे, ठीक है, चरण आप खुद लिख लेना। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, संख्या रेखा बनाई, ओ बिंदु ले लिया, ये इकाई दूरी, ये 2 इकाई दूरी, ये 3 इकाई दूरी, और ये क्या हो गया हमारा 4 इकाई दूरी। तो 4 इकाई दूरी पर क्या ले लिया, बिंदु ए ले लिया, ठीक है। अब इस पर 2 इकाई दूरी का हमने क्या कर दिया, लंब खींच दिया। ये लो भैया 2 इकाई दूरी का इस पर हमने लंब खींच दिया, ठीक है। आप तो पैमाने से करेंगे इसलिए कम या अधिक होने के चांस नहीं रहेंगे। अब उसके बाद ये बिंदु क्या ले लिया हमने, बी ले लिया है, और इसको इससे हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो ये जो बिंदु हमारा निकल के आएगा ये कितना होगा, √20 होगा। तो इसमें बस हम समकोण त्रिभुज वाली कंडीशंस लिख रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज OAB में OB का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके बेटे, OA के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के। OA कितना है आपका 1 2 3 4 इकाई, AB कितना है 2 इकाई। तो लिखो भाई 4 इकाई प्लस में 2 इकाई, 4 का कितना हो गया 16 और 2 का कितना हो गया 4 हो गया 20 आ गया। किसके लिए आ रहे हैं हम, OB स्क्वायर के लिए। OB बराबर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा, ठीक है। अब √20 आ गया है तो अब हमें क्या कर देना है, चाप लगा देना है। O को केंद्र मानेंगे और पूरा प्रकार हम खोल लेंगे, ठीक है, बड़ा आएगा, ठीक है। तो OB से चाप लगा देंगे तो बिंदु C पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसका होगा, √20 का होगा। O से OB त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो संख्या, ठीक है, जो संख्या रेखा को C पर काटता है, C पर काटता है। बिंदु C √20 को निरूपित करेगा, ठीक है। वीडियो के द्वारा पढ़ने में एक आसानी ये भी है कि आपको जितनी बार देखना है उतनी बार देख सकते हो, ठीक है। टीचर क्या है कि एक बार बता दिया फिर उसके बाद क्या नाम है बार बार नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके लिए सामने एक ऐसा सिस्टम है कि आप 2 बार वीडियो को रोक के फिर दोबारा चलाओ, तीसरी बार चलाओ, ठीक है, जब मन करे तब चलाइए, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे अब हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको क्या करना होता है कि उसमें देखना होता है कि कैसे हम इनको आधार को लंब को लें कि हमारा कर्ण वो संख्या हमारी आ जाए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लेते हैं √13।
क्या लेते हैं, √13 लेते हैं। चलो भाई √13 ले लिया। √13 9 और 4 13 होते हैं, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग। ठीक है, हो गया भाई काम। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा संख्या रेखा, संख्या रेखा पर बिंदु O, इकाई दूरी 2 इकाई दूरी 3 इकाई दूरी। ठीक है, 3 इकाई दूरी पर बिंदु क्या ले लिया, A ले लिया। ठीक है, और 2 इकाई दूरी पर क्या ले लिया, लंब ले लिया है। इसको हमने इसे क्या कर दिया है, मिला दिया है। ये बिंदु B हो गया है, चाप लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा। और बिंदु C किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, √13 के द्वारा होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में OB का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा OA के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के। अब OA के लिए कितना लेना है, 3 लेना है। AB के लिए कितना लेना है भाई, 2 लेना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। OB स्क्वायर, OB स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर 13, तो OB बराबर कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, O को केंद्र लेकर, O को केंद्र मानकर, ठीक है, OB त्रिज्या का चाप लगाया, चाप लगाया जो संख्या रेखा को C पर काटता है। ठीक है, बिंदु C √13 को निरूपित करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस तो अब क्या करना, काफ़ी सारे हो गए हैं, है ना। थोड़ा सा बस 1-2 क्वेश्चंस के लिए हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए √17 आ जाता है आपका, तो √17 को कैसे करेंगे, 16 प्लस में 1 कर देंगे। 16 क्या होता है, 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए √50 आ जाए आपका, तो फिर क्या करेंगे, 49 प्लस में 1, और 49 क्या होता है, 7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो आसानी से आप अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अब आपका नहीं छूटेगा। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।